हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग को स्वागत है हमारी न्यू वीडियो में। तो आप लोग को पता ही होगा कि मेरा 21,391 में फाइनली सिलेक्शन हो चुका है और हम लोग का जो ज्वाइनिंग है 1 जून से लेकर 30 जून के बीच में कभी भी जाना होगा। तो आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन रहता है कि दीदी आप जो 21,391 का जो मतलब कि तैयारी किए थे उस टाइम पहले आप सिलेबस कवर किए थे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाए या फिर दोनों साथ में किए थे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले सिलेबस कवर किए थे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाए थे। क्योंकि सिलेबस पढ़े रहेंगे उसके बाद ही प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो उसमें नंबर आएगा, नहीं तो नंबर कम आएगा। तो फिर मायूस हो जाएंगे कि नंबर कम आया अभी तो एग्ज़ाम में क्या हाल होगा, ये हो जाता है टेंशन बहुत ज़्यादा। समझ गए। तो आप लोग को भी बता दूं कि आप लोग पहले उसका पूरा सिलेबस कवर कीजिए। बिहार पुलिस का जो भी सिलेबस है, जीके का जो सिलेबस है, जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिए। फिर जीएस में आइए तो जीएस में भी यही है, उसका सिलेबस पहले देखिए कि कौन कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, किससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यही सब आप लोग को पूरा सिलेबस में देखना है। यदि ये सब कवर रहेगा ना तो उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको नंबर अच्छा खासा देखने को मिलेगा। समझ गया। तो आप लोगों को बता दूं कि मैं जो सबसे पहले की थी तो पहले सिलेबस कवर, उसके बाद प्रैक्टिस है। आप लोग को जो होता है वो कीजिए, लेकिन आप लोग का टाइम बहुत कम है तो आप दोनों साथ में भी कर सकते हैं, एनी नो प्रॉब्लम। इधर आप सिलेबस भी पढ़िए, उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी लगाया करिए। दिन भर में आप सिलेबस पढ़िए और रात में प्रैक्टिस सेट, एक ही प्रैक्टिस सेट लगाइए, ज़्यादा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, एक दिन में एक ही लगाइए। समझ गए। ज़्यादा लगाने से कोई कुछ हो नहीं जाता है। और देखिए एक ही लगाइए लेकिन अच्छा से लगाइए, उसका फिर जो क्वेश्चन नहीं आता है उसका एनालिसिस कीजिए, अच्छा रहेगा। समझ गए। अब क्वेश्चन आता है ये कि जो प्रैक्टिस सेट लगाते हैं उसमें कोई क्वेश्चन आता है कोई क्वेश्चन नहीं आता। ऐसा हम लोग के सभी, मेरे साथ भी हुआ था कि कोई क्वेश्चन आता था कोई क्वेश्चन नहीं आता था। तो जो आता है उसका रिवीजन करते रहिए और जो नहीं आता है उनका फिर उसके चैप्टर में जाके उसको ठीक से पढ़ा करिए कि इस मतलब जो टॉपिक का है ये क्वेश्चन, उस टॉपिक को पढ़ा करिए कि इस टॉपिक से मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है। समझ गया। तो उस टॉपिक को अच्छा से पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर वही प्रैक्टिस सेट लगाया करिए। उसके बाद देखिए कि हाँ मेरा क्वेश्चन कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। समझ गया। उसके बाद आप लोग को ऑटोमेटिक सुधर जाएगा, अच्छा नंबर आने लगेगा। समझ गए। तो यही करना है आप लोग को कि पहले सिलेबस कवर करना है, उसके बाद आप लोग को प्रैक्टिस सेट लगाना है। अब आप लोग का क्वेश्चन ये रहता है कि प्रैक्टिस सेट किसका लगाए, बुक खरीदे या फिर कोई सर का प्रैक्टिस सेट लगाए। तो देखिए यूट्यूब पे बहुत सारा भरमार है, सर सबका प्रैक्टिस सेट है। हर रोज कितना सर लाइव आते हैं, तो लैब में भी आप जुड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नहीं तो आप बुक भी खरीद सकते हैं। तो मैं बता दूं कि मैं बुक खरीदी थी, किरण पब्लिकेशन का आता है बुक, वो मैं खरीदी थी। आप लोग को बुक दिखा देती हूँ। देखिए ये है जो मैं 21,391 में यही बुक खरीदी थी प्रैक्टिस सेट का, इसमें सारा है, ये मैं खरीदी थी। और यही बुक से लगाती थी। उसके बाद यूट्यूब से भी मैं लगाती थी, बहुत सारे सर का यूट्यूब पे भी है तो यूट्यूब पे भी मैं लगाती थी। इस बुक में ये खासियत है कि हिंदी इंग्लिश जीके जीएस सारा का ना थोड़ा मॉडल सेट करके भी दे दिया गया है। समझ गए। मॉडल सेट मतलब कि अलग अलग क्वेश्चन वाइज भी दे दिया गया है। समझ गए। तो आपको बुक खरीदना है तो बुक भी खरीद सकते हैं, नहीं तो आप फ्री में आप प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो यूट्यूब पे है, तो आप यूट्यूब पर से लगा सकते हैं। समझ गए। तो यूट्यूब पे तो वैसे सर्च करेंगे प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस का 2025 का तो ऑटोमेटिक सारा सर का आ जाएगा, वहाँ से भी आप लगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सर हैं, वहाँ से भी लगा सकते हैं। समझ गए। और मैं बता दूं कि बात होता है कि जीके जीएस में पढ़ना क्या रहता है, उसमें क्या नहीं पढ़ना है, ये सब तो आप लोग को मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। जीके में मैं सारा कुछ बता दी हूँ कि ये टॉपिक पढ़िए, यही एग्ज़ाम में आता है। तो आप लोग जाके वीडियो देख लीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कौन से टॉपिक से पढ़ना है, कौन से टॉपिक से नहीं पढ़ना है। समझ गए। फिर बता दूं साइंस का भी मैंने वीडियो बना दी हूँ, तो वो भी जाके आप लोग देख लीजिए और वही टॉपिक पढ़िए, क्योंकि मैं भी वही टॉपिक पढ़ी थी जो मेरा आज बिहार पुलिस 21,391 में सिलेक्शन हुआ है।
यदि आप लोग भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं 19,838 में, तो आप लोग भी जो मैंने बताई हूँ वो सब पढ़ लीजिए। उसके बाद मैंने शॉर्ट नोट भी बता दी हूँ आप लोगों को कि जब एग्ज़ाम नज़दीक आए तो उस टाइम मैं क्या करूँ, कौन सी टॉपिक, क्योंकि उतना टाइम रहता नहीं है कि पूरा बुक पढ़े या फिर सारा टॉपिक पढ़े। तो आप लोग को जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो मैं आप लोगों को एक वीडियो बना चुकी हूँ। वो वीडियो जाके आप लोग देख लीजिए कि शॉर्ट नोट में जब एग्ज़ाम नज़दीक आए तो उस टाइम कौन कौन सा टॉपिक ही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आए, क्योंकि वैसे भी आप लोग को एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, जुलाई में है, एक महीना लगभग रह गया। तो आप लोग जाके वो वीडियो देख लीजिए, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो आप प्रैक्टिस सेट का बात करें तो मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट का बुक बता दी हूँ, किरण पब्लिकेशन का है। और आप लोग यदि फ्री में करना चाहते हैं, क्योंकि कितना के पास पैसा नहीं रहता है, तो फ्री में करना चाहते हैं तो आप लोग यूट्यूब पर से कर सकते हैं। यूट्यूब पे लिखिएगा बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 2025 करिएगा तो आप लोग को ऑटोमेटिक सारे सर का आ जाएगा। जो सर का आप लोग को अच्छा लगेगा वो सर का आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग को प्रैक्टिस सेट पे कितना नंबर आएगा मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, तब तो मैं समझूंगी कि आप लोग को कितना आ रहा है। और मेरा जो आता था शुरू में मैं बता दूं तो मेरा बहुत कम नंबर आता था शुरू में, क्योंकि सिलेबस कोई पढ़ा नहीं रहता है तो उतना क्वेश्चन सही नहीं होता है। तो मेरा भी 30-35 करके ऐसे आता था। जब मैं धीरे धीरे लगाते गई उसके बाद 55-60 के बीच में आया। उसके बाद जब एग्ज़ाम नज़दीक आया उसके बाद मैं फिर लगाते रही तो मिनिमम 65-70 के बीच में आया। कभी कभी 70 से पार भी हो जाता था, नहीं तो ज़्यादातर 65 प्लस रहता था, उससे ज़्यादा नहीं आता था। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, 65 तक आता था। कभी कभी 70 हो जाता, 70 से पार भी। जिस टाइप का प्रैक्टिस में क्वेश्चन रहता है ना उस टाइप से नंबर भी आता है, समझिए। तो आप लोग को जो मैं बताई हूँ वो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यदि आप लोग को 19,838 में एक सीट पक्का करना है तो जो मैं बता रही हूँ वही सब पढ़िएगा, क्योंकि मैं भी वही पढ़ी हूँ तो मेरा सिलेक्शन हुआ है। और आप लोग भी पढ़िएगा तो आप लोग को भी सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं आप लोग को बता दूंगी कि मैथ अब रीजनिंग भी पूछने लगा। कितना विद्यार्थी मेरे को बोल रहे थे कि रीजनिंग नहीं पूछा। नहीं भाई, अभी रीजनिंग भी पूछने लगा है। 21,391 में रीजनिंग भी पूछा गया था, हिंदी भी पूछा गया है। हिंदी पहले नहीं पूछा जाता था लेकिन अब हिंदी भी पूछने लगा है, समझ गए। तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश ये टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूंगी कि इसमें कौन से टॉपिक पे पढ़ना है और किस किस मतलब कि कौन से टॉपिक से एग्जाम में आता है, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश ये सब 5, 7, 8, 9 ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है सारा टॉपिक से, समझ लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग पे बना दूंगी आप लोग के लिए, ठीक है। तभी के लिए इतना ही। प्रैक्टिस सेट में नंबर कितना होता है वो ज़रूर बताइएगा, अभी कितना आ रहा है, और जो मैं टॉपिक बताई हूँ वो पढ़ने के बाद आप लोग को कितना आता है तो वो भी आप लोग नंबर कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। तभी के लिए इतना ही। जय हिंद। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा दोस्त, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है, समझ गए। और एग्ज़ाम आप लोग को बहुत नज़दीक है, तो आप लोग अपना सिलेबस और प्रैक्टिस से दोनों साथ में लगाते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय, गुड लक।